चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 12 है। यह क्या कह रहा है कि जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस बना हुआ था, जो कि 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्य खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैला रहा है। तो आपको बताना है कि समुद्र के भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सकती है। छोटा सा ही क्वेश्चन है, इसे भी आसानी से कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। क्योंकि देखिए आपका यहाँ से ही आपको क्या करना है कि जो लाइट हाउस है, यानी कि लाइट हाउस में 80 डिग्री कोण बनाने वाले 80 कोण बनाने वाले एक त्रिज्य खंड में कितने डिग्री की दूरी कितने किलोमीटर की दूरी में है, तो ये अपना है 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग फैलाता है। दूरी तक क्या करता है? लाल रंग का प्रकाश फैलाता है ना। तो इसी का हम क्या निकालेंगे, जो ये त्रिज्यखंड का शेप बनाया उसने, तो इसी का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। फैलाता है तो है ना, यानी कि जो हमारा लाल रंग का प्रकाश, ये जो इतना एरिया कवर कर रहा है, यानी आपको दिख रहा है ये हमारा लाल रंग के प्रकाश का एरिया है। तो हम क्या लिखेंगे कि समुद्र के भाग का क्षेत्रफल। तो क्या निकालेंगे? समुद्र के भाग का क्षेत्रफल, यानी जितने भाग पे लाल रंग फैला, तो समुद्र के भाग का क्षेत्रफल बराबर लाल रंग द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लाल रंग द्वारा, ठीक है, लाल रंग के प्रकाश द्वारा, क्या लिखेंगे? लाल रंग के प्रकाश द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। बनाया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो चलिए सिंपल सा अपना फॉर्मूला क्या हम जानते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। आपको यहाँ पता हो तो थीटा आपको कितना दे रखा है? आपका यहाँ पे थीटा 80 डिग्री, जैसे कि हमने क्वेश्चन में बता दिया कि 80 डिग्री का कोण बना रहा है, और जो दूरी है यानी रेडियस, कितनी दूरी को प्रकाश ट्रेवल कर रहा था? 60.5 किलोमीटर ये प्रकाश को ट्रेवल कर रहा था। तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। थीटा का मान कितना रखेंगे? कितना दिया है थीटा आपको? 80 डिग्री बटे 360 डिग्री। पाई का मान 3.14 रखना है, और आर कितना है? 16.5 का होल स्क्वायर। 0 से 0 कट गया, 8 कितनी बार आएगा? 8 चौको 32, 8 पंच 40, है ना। 8 चौको 32, ये 8 से नहीं कटेगा, किससे कटेगा? 4 से। 4 दूनी 8 और 4 नैया 36। 4 दूनी 8 और 4 नैया 36। अब हम इस पॉइंट को भी हटा के 0 0 लिख सकते हैं, यानी कि डेसिमल हटाया तो नीचे कितना आ गया? 100 आ गया। अब इसे हमने लिखा 2/9 इंटू 314, यानी 314/100, और इसे हम 2 बार लेंगे। 16.5 इंटू 16.5, ठीक है, 2 बार लिया हमने। यहाँ से डेसिमल हटा दिया, जो क्या बन जाएगा? 10/10। तो चलिए सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अगर हम 165 का अगर हम स्क्वायर करें, यानी इसको हम 2 बार लेंगे, तो आपको हमने एक शॉर्टेज भी एक दिन बताई थी कि जब भी हम ऐसे नंबर्स का जिसके डिजिट का लास्ट डिजिट क्या हो? अंतिम अंक 5 हो। क्या हो? अंतिम अंक में 5 हो, तो उसका हम स्क्वायर कैसे निकालते हैं? तो इसका वर्ग निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? 5 का वर्ग तो 25 ही रहेगा, लास्ट वाले डिजिट का हमारा स्क्वायर कितना रहेगा? 25 ही रहेगा, और 16 को उसको हम अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 16 का अगला नंबर क्या आता है? 17। तो 16 का 17 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 16 पंचे 80, 16 छक्के 96, 16 सत्ते 112, 12 की 2, 11 कैरी हो जाएगी, और 16 एकम 16, 16 एक 17, 17 27, यानी कि 27,225 हमारा किसका वर्गमूल आ जाएगा? इसका हमारा इंटू आ जाएगा। इसी तरह से 314 का अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करके रख ले, तो चलिए सीधा सीधा कर लेते हैं। 2 चौको 8, ठीक है, 2 एकम 2 और 2
तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 और इसका हमारा कितना आ गया वर्ग 27,225, 27,225 अपॉन में क्या है 9 इंटू और कितने जीरो 100 10 10 यानी कुल मिला के कितना काई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 हमारा नीचे की ओर रिमेनिंग बचा हुआ है यानी कि अपॉन की संख्या थी। ठीक है, तो चलिए अब इसे हम 9 से कट कर लें, पहले हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 27,225 में हमें किसका मल्टीप्लाई करना है 628 का, कितने का मल्टीप्लाई करना है 628 का। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों इसे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे 8 पंचे 40, 40 की जीरो 4 कैरी हो गई, 8 दूनी 16, 16 4 20, 20 की जीरो लिखेंगे 2 कैरी हो जाएगी, 8 दूनी 16, 16 और 2 कितना हो जाएगा 18, 18 की 8 1 कैरी हो गई, 8 7 56, 56 1 57, 57 की 7 5 कैरी हो जाएगी, 8 दूनी 16 और 16 और 4 20, 20 1 21 हो जाएगा। ओके, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 1 कैरी हो गई, 2 दूनी 4 5 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 सत्ते 14 हो गया, 1 कैरी हो गई, 2 दूनी 4 1 5 हो जाएगा। इसी तरह से 6 पंचे 30 की जीरो 3 कैरी हो जाएगी, 6 दूनी 12, 12 3 15, 15 की 5 1 कैरी हो जाएगी, 6 दूनी 12, 12 1 13 की 3 1 कैरी हो जाएगी, 6 सत्ते 42, 42 1 43, 43 की 3 4 कैरी हो जाएगी और 6 दूनी 12, 12 और 4 कितना हो जाएगा 16, 12 4 16। इसको प्लस कर दीजिए तो 0 0 5 8 5 13, 8 5 कितना होता है 8 2 10, 10 3 13, तो 1 कैरी यानी 8 4 12, 12 5 कितना होगा 12 5 17, 12 5 17 की 7 1 कैरी हो गई, 4 4 8 8 1 9 हो जाएगा, 5 3 8 8 2 10 हो जाएगा और ये 7 और ये 1 हो जाएगा। यानी आपका ऊपर का मल्टीप्लाई कितना आया 17,097300 अपॉन 9 इंटू 10,000। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो को आप कट कर सकते हैं यहीं पे और अब आपका नंबर कितना बचा है 17,0973 अपॉन 9 इंटू 100। तो चलिए इसे हम 9 से कट कर दें, 9 दूनी 18 नहीं जाएगा तो 9 एकम 9 बार ले जाएंगे, कितनी बार में 9 एकम 9, तो कितना बचा 10 10 और ये हमारा कितना बचा 7 यानी कि 8 बचा, कितना बचा 17 में से 9 आपने माइनस किया तो कितना बचा 10 11 12 13 14 15 16 17 8 बचा। तो 8 और अगला नंबर क्या है 0, 80 हो गया। तो 8 नंबर 72 कितनी बार जाएगा बच्चों 9 बार, 72 यानी कितना बचा फिर से 8 बचा, अगला नंबर 9 उतरेगा तो 8 नंबर 72 फिर से जाए सॉरी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं 9 8 72 कर रहे हैं, कितनी बार 9 8 72, फिर से 9 8 72 जाएगा तो 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा और 8 में से 7 जाएगा 1 बचेगा। अगला नंबर हम क्या ले लेंगे अगला नंबर हमारा 177 हो जाएगा। ठीक है, कुछ मिस्टेक हो रही है क्या देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं। 9 एकम 9 हमने कर दिया था तो कितना बचा था 9 एकम 9 10 11 12 13 14 15 16 17 8 80 हो गया था। तो 8 नंबर 72 गया था, 72 यानी कि 2 बचा था, सॉरी गलती हो रही है यहाँ पे हमारा कितना बचा था 8 नंबर 72 अगर हमने किया था 80 में से 72 माइनस किया था तो कितना आया था 8 आया था। हाँ ठीक है 8 यानी कि 89 आया था, कितना आया था 89 आया था। 89 में से है ना 89 है ना 9 8 72 72 9 9 81, ठीक है यहाँ पे गलती हुई थी, ये 9 9 81 जाएगा, कितनी बार जाएगा 9 9 81 बार जाएगा। तो हमारा 9 में से 1 गया कितना बचेगा 8 बचेगा और अगला नंबर क्या उतारेंगे 7, फिर से 9 9 81 जाएगा तो कितना बचेगा ये हमारा बचेगा 6 और अगला नंबर क्या है हमारा 3, तो 3 है तो कितनी बार में चला जाएगा 63, तो 9 पन्ना 45 9 छक्का 54 9 सत्ते 63 पूरा का पूरा कट जाएगा। और अब हम इसमें क्या करेंगे डेसिमल लगाएंगे जो कि हमारा अपॉन पे 100 के रूप में है। तो चूंकि 100 है अपॉन में तो कितने नंबर पहले डेसिमल लगेगा 2 डिजिट पहले हमारा डेसिमल लग जाएगा, यानी पीछे से अगर हम इसे गिने 1 और 2 डिजिट पहले हमारा क्या लग जाएगा डेसिमल यहाँ पे लग जाएगा। तो इस तरह से बच्चों ने क्या देखा कि वह जो लाइट हाउस का जो प्रकाश था वह जितने एरिया यानी जितने समुद्र के भाग को कवर कर रहा था उसका जो क्षेत्रफल था वो लगभग 189.97 सेंटीमीटर स्क्वायर के रूप में हमें फाइंड हुआ है। ये हम सेंटीमीटर नहीं कहेंगे जो कि अपना किलोमीटर में दिया हुआ है, तो अभी हम यहाँ पे जो हमारा जवाब आएगा वो किलोमीटर
स्क्वायर के हिसाब से ही आएगा, ठीक है। सेंटीमीटर तो इसमें है ही नहीं, तो हम किलोमीटर प्रति स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर के रूप में इसे हम फाइंड कर रहे हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, यहाँ पर एक गोल मेज पोस्ट था, यानी कि मेज पर बिछाया गया कपड़ा है जिस पर छह समान डिजाइन बनी हुई है। डिजाइन वाली कोने पे जो बनी हुई है, तो ये डिजाइन बनाता हुआ जो हमें डायग्राम दिख रहा है वो हमारा वृत्तखंड का जैसा है। तो आपको बताना है कि यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर हो और इसको बनाने में प्रति वर्ग सेंटीमीटर में 0.35 रुपए खर्चा आता हो, तो बताइए कि इन डिजाइनों को बनाने की टोटल लागत कितनी है। बच्चों ये क्वेश्चन पूरा मिक्सअप है, यानी हमें इसमें अगर मेज पोस्ट के किसी एक, चूंकि छह समान डिजाइन थी, ठीक है, तो इसमें से 1 2 3 6 ही है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 दिख रही है, सॉरी 1 मिनट। तो बच्चों ये हमारा डायग्राम थोड़ा मिस्टेक हो गया था। डायग्राम हमारा ऐसा बनेगा, ये हमारा 6 समान डिजाइन है, जैसा कि आपको कह ही रहा क्वेश्चन में कि 6 समान डिजाइन है, यानी 6 समान डिजाइन, यानी आपको पूरी डिजाइन नहीं देखनी है, आपको केवल ये वृत्ताकार यानी कि वृत्तखंड यानी वृत्त का जो टुकड़ा बना हुआ है, छोटे छोटे टुकड़े काटे गए डिजाइन के रूप में, तो इसे हमें 6 समान डिजाइन यानी 6 समान वृत्तखंड के रूप में हो गए। अब हमें ये भी नहीं पता कि इसमें थीटा कितना है, तो देखिए इसे स्टेप बाय स्टेप हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको क्या दे रखा है कि 6 समान डिजाइन है, क्या है, 6 समान डिजाइन जो है वो किसके बराबर है, तो 6 समान डिजाइन जो आपकी हैं वो हमारी 6 समान वृत्तखंडों के बराबर है। 6 समान वृत्तखंडों के बराबर है ना। 6 समान डिजाइन बराबर क्या है, 6 समान वृत्तखंड, वृत्तखंड भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम क्या कहें कि इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या आपको दे रखी है 28 सेंटीमीटर। कितनी दी है बच्चों, 28 सेंटीमीटर। तो अब हम कहते हैं कि अगर इसकी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर हो गए, तो आप पहले ये पता करिए कि आपका यहाँ पे थीटा कितना है, यानी प्रत्येक वृत्तखंड जो है, या कहें ये वृत्तखंड कि आपको हम इसमें लेके चल रहे हैं, ये आपका इतना एरिया आपका वृत्तखंड बना रहा है, तो ये हमारा पहले त्रिज्यखंड भी बना रहा है, ये हमारा पूरा का पूरा इतना हमारा क्या कर रहा है, त्रिज्यखंड बना रहा है, और एक हमारा त्रिभुज की, यानी आपको उस पार्ट के किसी एक पार्ट को हम उठा लेते हैं, तो उस पार्ट के पहले आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और उसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो यहाँ पे बन रहा है, और साथ ही साथ जब हम दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा निकल के आएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। चलिए बच्चों यहाँ पे हम क्या देख रहे थे कि हमारी 6 समान डिजाइनें बनी हुई थी, जिसको हम 6 समान वृत्तखंडों के रूप में देख रहे थे। हमें वृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर दे रखी है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, आप पहले ये डिसाइड करिए कि हमारा आखिर जो भी वृत्तखंड या जो भी त्रिज्यखंड का शेप दिख रहा है वो केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बना रहा है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि केंद्र पर बनाया गया कोण, केंद्र पर बनाया गया कोण थीटा बराबर, कैसे पता करेंगे, देखिए पूरा का पूरा आपका मेज पोस्ट कैसा था, वृत्ताकार था, क्योंकि वृत्त पर कितने डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का। अब यह वृत्त का ये जो हमारा वृत्ताकार मेज पोस्ट था उसे कितने खंडों में बांटा गया है, तो 6 खंडों में बांटा गया। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, अपॉन पे 6 लिखेंगे। अब इसे आप कट कर दीजिए तो 6 6 36 और 0, यानी कि आपको थीटा कितने डिग्री मिल जाएगा, 60 डिग्री। तो आपका यहाँ पे जो हमारा एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है, ये आपका 60 डिग्री का एंगल बना रहा था। अब और क्या चीज हमें पता करनी है, तो देखिए क्योंकि हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इस जो त्रिभुज है, हमें त्रिभुज ही नहीं पता है कि त्रिभुज हमारा किस यानी कि कौन सा त्रिभुज कहे, उसे समकोण कहे, विषमबाहु कहे, जो भी कहे, तो हमें वो पता करने के लिए, क्योंकि आपको देखिए पता है कि चूंकि हमारा ये सर्कल है, सर्कल, और ये हमारा जो 28 सेंटीमीटर है, यानी कि सारी की सारी जो हमारी लाइनें खींची हुई दिख रही है वो हमारी वृत्त की त्रिज्याएं होगी, और त्रिज्याएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो अगर हम कहें कि अगर हमने कहा कि त्रिभुज AOB में हम क्या पाते हैं कि AO बराबर OB है, AO बराबर OB है, ये हमें है अगर दिया हुआ, क्योंकि दिया भी है ये, तो आप क्या कहेंगे कि कोण OAB किसके बराबर, OAB बराबर हो जाएगा कोण OBA के, OAB ये बराबर हो जाएगा OBA के। इसका रीजन हम
आपको क्या बोला गया है, OA बराबर OB आपको दिया गया था। दूसरी बात आप क्या कह सकते हैं, आपको ये 60 डिग्री मिल गया, यानी से क्या कहेंगे कि AOB बराबर आपको कितना मिल गया, 60 डिग्री मिल गया। तो अब आप क्या करेंगे, आपको देखिए ये दोनों आपस में बराबर है, ये आपको 60 डिग्री दे रखा है, तो आप कहेंगे कि त्रिभुज, ये त्रिभुज हमने AOB तो पहले ही दे दिया, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना हो गया, यानी कि AOB और OAB और प्लस OBA, ये तीनों आपस में मिलकर कितने डिग्री का कोण बना रहे हैं, 180 डिग्री का। चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो AOB तो हमें 60 दे रखा है, तो हमने लिख लिया ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है। तो आप इन्हें चाहे तो एक ही नाम दे सकते हो, यानी कि हमने इसे लिख दिया कोण OAB और इसे भी हमने कह दिया कोण OAB। क्यों, क्योंकि दोनों आपस में क्या हो गए थे, इक्वल हो गए थे। किसकी वजह से, चूंकि त्रिज्याएं समान थी, यानी कहिए तो जब भुजाएं समान होती हैं तो उसके सम्मुख कोण भी बराबर हो जाते हैं। तो इस तरह से हमने इसे ऐसा नाम दे दिया। अब देखिए आगे, चूंकि दो कोण एक समान है तो इन्हें हम दो कोण OAB का भी नाम दे सकते हैं ना, और इसे हमने लिख दिया इक्वल टू 180। और अब आपको निकालना है टू कोण OAB बराबर 180 डिग्री, और ये 60 कहाँ जाएगा, माइनस होने के लिए, ठीक है। तो अब हमने इसे आगे लिखा कोण OAB बराबर 180 में 60 घटा तो कितना आ गया, 0 से 0 घटा तो 0, 18 में से 6 गया तो कितना आएगा, 7 8 9 10 11 12 13 14 15, गलत, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 120 आएगा। कितना आएगा, 120, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 0 से 0 हमने माइनस किया तो 0 आया, 8 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, और 1 का 1 उतर जाएगा। तो इस तरह से हमने 2 कोण OAB बराबर हमने 180 डिग्री पाया। तो केवल OAB कितना हो जाएगा, तो 120 डिग्री और अपॉन पे क्या जाएगा, 2 जाएगा। तो ये कट पिट के कितना जवाब देगा, 60 डिग्री, यानी कि OAB बराबर आपको 60 डिग्री मिल गया। यानी अगर OAB 60 डिग्री है तो OBA बराबर भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, ठीक है। अब आप देखिए आपको क्या समझ में आया कि तीनों कोण 60-60 डिग्री के हो गए। यहाँ पे OAB भी 60 डिग्री, OBA भी 60 डिग्री और AOB भी हमारा 60 डिग्री कोण फाइंड होगा। जब किसी त्रिभुज के तीनों कोण 60 डिग्री हो जाते हैं तो उसे हम क्या नाम देते हैं, यह एक समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। अब देखिए ये तो अब हमारा कोण हमारा त्रिभुज डिसाइड हो गया, यानी अब हम जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने वाले थे वो किस त्रिभुज के क्षेत्रफल के रूप में हम निकालते हैं वो हमें पता चल गया। अब आप निकाल लीजिए, क्योंकि मैंने बोला कि अगर वृत्तखंड निकालना है तो पहले हमें त्रिज्यखंड निकालना पड़ेगा। तो हम निकाल लेते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अच्छा, ये जो त्रिज्यखंड हम निकाल रहे हैं कि केवल किसी भी एक डिजाइन के परिप्रेक्ष्य में निकाल रहे हैं, अभी हमें 6 का आगे चल के निकालना पड़ेगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, फॉर्मूला थीटा बटे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। थीटा आपको कितना मिल गया, थीटा आपको मिल गया था 60 डिग्री। कितना मिला था बच्चों, 60 डिग्री। तो 60 बटे 360 डिग्री, पाई का मान आप कितना रख सकते हैं, 22/7। तो हमने इसे 22/7 लिख दिया। आर कितना है आपका, आर है आपका 28, तो 28 का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर, ठीक है। इसे हम आगे और सॉल्व करते हैं। तो चलिए यहाँ पे इसे हम सॉल्व कर रहे थे, हम क्या निकाल रहे थे कि किसी एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो हमने क्या लिखा था, थीटा हमारा 60 डिग्री था बटे 360 डिग्री, ये हमारा पाई का मान हो गया, ये हमारी आर का स्क्वायर, यानी कि आर को 2 बार लिया गया। चलिए यहाँ पे क्या देखते हैं, 0 से 0 कट गया, 6 से कट गया, 6 छंगा 36 कटा ना, 6 छंगा 36, और ये हमारा कितने बार में चला जाएगा, 6 चौको 24, 6 पंजे 30, नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा ना, 7 से कटेगा, 7 चौक 28, कितनी बार में, 4 बार में। 2 बार में से कर सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, कट हो जाएगा ना। और अब जो बचा हुआ है उसे हम क्या करें, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो बचा क्या है, 22 × 2 × 28 बटे 3, ठीक है। अब हमारा कोई नंबर नहीं करना, जिसे हम मल्टीप्लाई कर ले। तो 22 दूनी कितना होता है, 44 × 28 बटे 3। तो कितना आ जाएगा गुणा करने पे, चलिए 28 है, 44 का गुणा करना है, तो 4 कितना करेंगे, 28, इसे मैं क्या जवाब इसका करूं, 28 × चलो 44 का ही मल्टीप्लाई आपको करके बता दूं,
तो कितनी बार में जाएगा, 4 के 32, 32 की 2, 3 कैरी बची, 4 दूनी 8, 8 9 10 11, 11 आया और 4 के 32 की 4 के 32 की फिर से कितनी आएगी, वही 2 आएगी, 3 कैरी आएगा और 4 दूनी 8, 9 10 11 फिर से वही आएगा। ये हमने प्लस किया तो 2 आया, ये 3 आएगा, ये 2 आएगा, ये 1 आएगा, यानी 1232 बटे कितना 3, 1232 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फाइंड हुआ है। चाहे तो आप इसे डेसिमल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए इसे हम आगे कर लेंगे, ठीक है। और अब हम निकालने जा रहे हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या निकालने जा रहे हैं बच्चों, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला कौन बताएगा, बताइए क्या होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये हमारा होता है √3/4 a का स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर। तो √3/4 a कितना दिया है आपको, a यानी कि 28 ही आपकी a है, ठीक है। तो यहाँ पे 28 का होल स्क्वायर लिख देंगे। √3 का मान भी आप रख सकते हो, कितना आपको दे रखा है क्वेश्चन में 1.7/4, 28 × 28। तो चलिए 4 से इसे कट कर दें, 4 × 24, 4 × 24, 4 × 7 28, कितनी बार में जाता है, 7 बार में, 4 × 7 28। अब ये चीजें कटनी होगी तो इसे हम आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1.7 7 से चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं 7, या फिर एक बार लिखकर आपको फिर से दिखा दें। तो चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं, 1.7 हो गया और 7 से करेंगे तो 7 अभी 56, 56 की 6, 5 कैरी हो गई, 7 दूनी 14, 14 और 5 कितना होगा, 14 5 19 होता है, कितना होता है 19। 17 का पारा पढ़ दीजिए, 17 पन्ना 85, 17 छक्का 102, 102 की 2 हो गई, 10 कैरी हो गई, 17 पन्ना 85, 17 छक्का 102, 17 7 109, 17 8 136, 17 नहीं है 153, 153 10 163, 63 की 3, 16 कैरी हो जाएगी और 17 एकम 17, 17 3 20, 3 23, 23 10 33, 23 10 33। तो हमारा पॉइंट कहाँ लगेगा, एक डिजिट पहले, यानी कि 17 छक्का 102 की 2, 10 कैरी कर दिया, 17 नहीं है 153, 53 और कितना हो जाएगा, कितना था हमारा 10 कैरी, तो 53 10 63 है ना, 163 की 3 लिख लिया, 16 कैरी हो गई थी और 17 एकम 17, 17 3 20 हो गया था, 20 3 23, 23 10 33 है ना, ठीक है, सही है। इतना हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अब हमें निकालना है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और कितने वृत्तखंड का भी हम निकाल रहे हैं, केवल एक। एक डिजाइन का क्षेत्रफल कितना निकाल रहे हैं, एक डिजाइन का क्षेत्रफल। तो एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या माइनस करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो चलिए हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल और उसमें त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल माइनस करेंगे तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपका क्या निकला है, चाहे तो आप इसे भी डेसिमल फॉर्म में ले लेते हैं। चलिए 3 चौको 12, एक बार लिखकर मैं आपको यहाँ पे कट करके बता देती हूँ। 1232/3 हमारा त्रिज्यखंड का आया था और 33 यानी 333.2 ये हमारा किसका आया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। कट कर दीजिए, 3 चौको 12, 3 एकम 3, 3 एकम 3, भागने का लब्धे सुन, ठीक है, भाग नहीं जाएगा क्योंकि 2 बचा हुआ है, ये बनेगा 20, तो 3 छंग 18, फिर से वही 3 छंग 18, लगभग इतना जवाब आपका आता जाएगा। अब आप इसे माइनस कर दीजिए, यानी 410 में यहीं पे कर देते हैं। इसे बैलेंस करने के लिए हमने 0 ले लिया, ठीक है, और अब 6 में से 0 जाएगा तो कितना आएगा, 6 में से 0 जाएगा तो 6 ही आएगा, 6 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा, 4 आएगा, 10 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा, 10 में से 3 जाएगा तो 7 आएगा, और ये बनेगा 10, 10 में से 3 जाएगा फिर से 7 आएगा, 3 में से 3 जाएगा तो 0 आएगा। तो ये आपको जो मिला है जवाब वो केवल एक डिजाइन का है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आपको 6 डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना होता तो आप कितना जवाब देते, 6 डिजाइन का क्षेत्रफल, 6 डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर 6 × 77.46, 6 × 77.46 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6 छंगा 36 की 6, 3 कैरी बची और 6 चौको 24, 24 और 3 कितना हो जाएगा 25, 26 27, 27 की 7, 2 कैरी बची,
और 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, 43 44, 44 की 4, 4 कैरी बची और 6 सत्ते 42 और 4, 42 4 46, 42 4 46 यानी 464.76 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको 6 डिजाइन का क्षेत्रफल फाइंड हुआ है। कितने का? 6 डिजाइन का। अभी आप क्वेश्चन को और आगे भी बढ़ाएंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर 1 वर्ग सेंटीमीटर का खर्चा 0.35 रुपए आता है तो आप बताइए ऐसे ही 6 डिजाइनों को बनाने में कितनी लागत आएगी। तो चलिए यहाँ से इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए आपको 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन बनाने का खर्च कितना दिया हुआ है। डिजाइन बनाने की लागत कितनी आई थी? 0.35 रुपीज। तो ऐसे ही कितने का? 464.76 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन बनाने का खर्चा कितना आएगा। डिजाइन बनाने की लागत बराबर मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.35 इंटू कितना? इंटू हमारा हो जाएगा 464.76, ठीक है। तो इसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए इसे मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पे चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 464.76 में आप अभी 35 का केवल मल्टीप्लाई कर लीजिए, पॉइंट को अभी हम इग्नोर कर रहे हैं, इसके बाद हम पॉइंट्स लगा लेंगे। तो 5 छक्का 30 की 0 3 कैरी हो गई, 5 सत्ते 35, 36 37 38, 38 की 8 3 कैरी हो जाएगी, 5 चौको 20, 20 20 3 23, 23 की 3 2 कैरी हो जाएगी, 5 छक्का 30, 30 2 32, 32 की 2 3 कैरी हो जाएगी और 5 चौको 20, 20 20 3 23 हो जाएगा, है ना। और 3 से करिए तो 3 छक 18, 1 कैरी हो गई, 3 सत्ते 21, 21 1 22, 22 की 2 2 कैरी हो जाएगी, 3 चौको 12, 13 14 की 4 1 कैरी हो जाएगी, 3 छक 18, 1 19 की 9 1 कैरी हो जाएगी और 3 चौको 12 1 13 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 हो गया, 8 8 16 हो जाएगा, 8 8 16, 3 2 5, 1 6 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा और 9 1 10, 10 2 12 की 2 1 कैरी हो जाएगी, 3 2 5 1 6 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो हमारा समथिंग कितना जवाब आया? 16 26 660। अब हम पॉइंट लगाएंगे तो कितने नंबर पहले पॉइंट? 2 डिजिट इसका और 2 डिजिट इसका, कुल मिला के 4 डिजिट पहले आपका पॉइंट लगेगा। 2 2 4 यानी कि हमारा जवाब कितना आएगा? 162.66 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर रुपए, यानी कि कहें तो 162 इसी को आप 7 रुपए लगभग बता सकते हैं। 162.7 रुपए उस 6 डिजाइन को बनाने की लागत आई हुई थी। चलिए बच्चों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। 14 नंबर है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसे कैसे सॉल्व करना है देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 8 त्रिज्या वाला एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P है, तो निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन होगा। देखिए इसे हम थोड़ा सा सॉल्व करके आपको बता देते हैं, क्योंकि ऑप्शन थोड़ा सा इसका डाउटफुल। आपको पता है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। बट यहाँ पे थोड़ा सा हमारा ये चेंज ऑप्शन आता है, तो उसे आप समझिएगा कैसे। क्योंकि आपको पता है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण क्या दे रखा है? P डिग्री दे रखा है। क्षेत्रफल जिसका कोण P डिग्री है, कितना है? P डिग्री है, ठीक है। तो आपका जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? आपके क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा हमारा क्या रहेगा? थीटा हमने कितना माना है? P कोण माना है, तो P बटे कितना लिखेंगे? 360 डिग्री और इंटू पाई का मान पाई ही रहने देंगे और स्मॉल और किसमें बदल गया है? कैपिटल आर, क्योंकि त्रिज्या हमारी क्या है? कैपिटल और है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? यहाँ पे आप बैलेंस कर, क्योंकि ऑप्शन देखिए ये वाला भी आपको नहीं दिख रहा होगा। दिख रहा है क्या? कहीं नहीं है। देखिए P बटे 360 डिग्री वाले 2 ऑप्शंस हैं, इसमें 2 पाई आर लिखा है। ताकि 2 पाई आर वो कैसे प्राप्त किया होगा? 2 पाई आर पाने के लिए उसने क्या किया है? ये वाला ऑप्शन तो अपना है नहीं, तो हम यहाँ पे 2 अगर पाई आर हमें लेना है तो 2/2 से हम इसमें क्या करेंगे? बैलेंसिंग करने के लिए 2/2 का हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया अंश और हर दोनों में। तो अब हमारा ये क्या बन जाएगा? ये हमारा बन जाएगा
p बटे इसका इसमें नीचे वाले हर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 36 दूनी कितना होता है 72, 36 टू जा 72 यानी 720 डिग्री इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 भी मल्टीप्लाई हो गया तो अब इसका हमारा जवाब बनेगा p बटे 720 डिग्री इंटू 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। कितना बनेगा कैपिटल आर स्क्वायर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 से जवाब सही है। p बटे 720 डिग्री इंटू 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। थोड़ा सा ये हटके था क्वेश्चन, जो कि बैलेंसिंग करना था, जो कि ऑप्शन हमारा मैच नहीं हो रहा था। तो बच्चों हमने आज 12.2 के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। 12.2 एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हो चुका है और 12.3 के एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस लेकर हम पुनः उपस्थित होंगे। और बच्चों एक आपके लिए विशेष रूप से आपसे निवेदन है कि जो भी हमारे चैनल में नए हैं प्लीज उसे सब्सक्राइब कीजिए और जो भी आपको कुछ उसमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है, आपको हमारा पढ़ाना समझ में आता है नहीं, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम पुनः उपस्थित होंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज लेके, ठीक है।